समझते हैं। आइए आज हम समझेंगे इंडियन पोस्ट जीडीएस भर्ती 2024 के ऊपर, इसका सिलेक्शन प्रोसेस और क्या इसमें एग्जाम है, इसका अगर एग्जाम नहीं है तो किस तरह इसका सिलेक्शन होगा, इसमें पोस्ट की प्रकार कितना कितना है, इसका सैलरी कितना है, इसका योग्यता क्या है, इसमें अप्लाई करने में कितना फी लग रहा है, एग्जाम डेट कब है, ठीक इसी को बारी बारी से हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस न्यू भर्ती 2024। इसमें पोस्ट के बारे में बात करें तो इसका आपका पोस्ट 40,000 प्लस रहेगा। इसके पोस्ट के बात करें, इसमें पोस्ट आपका 40 से 45,000 के बीच में रहेगा और इसका भर्ती हर साल आती है। 2021 से इससे भर्ती आ रही है। इसमें हर साल आपका कितना 40, 45, 38, 30 इसका पद रहता है। तो आपका 40 प्लस रहेगा। उसके बाद बात करते हैं इसका फी के बारे में बात करते हैं। आप अगर जनरल से हैं प्लस ओबीसी से हैं, ओबीसी हो गया या एबीसी हो गया, जो भी हो गया, उसका लिए 100 रुपया। अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो एक भी रुपया नहीं है, 0 रुपये अगर आपके पास है तो केवल आप अप्लाई कर सकते हैं एससी और एसटी छोटे कास्ट के लिए। उसके बाद बात करते हैं आपका एज के बारे में। 18 से 40 वर्ष जनरल के लिए दिया है और 18 से 43 वर्ष ओबीसी और ईबीसी के लिए, 18 से 45 वर्ष एससी और एसटी के लिए। ये हो गया आपका एज के ऊपर। उसके बाद बात करेंगे अब आपका योग्यता। इसका योग्यता आपका 10th पास मांग रहा है। अगर आप 10th पास हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके पद के प्रकार। इसमें पद कितना है? इसमें पद आपका 3 पद है, बीपीएम, एबीपीएम और जीडीएस। ठीक, इसी के बारे में बात करेंगे। जैसे में बीपीएम क्या होता है? बीपीएम क्या होता है? ब्रांच पोस्ट मास्टर। और एबीपीएम क्या होता है? तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है एबीपीए का। उसके बाद होता है जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवा, 3 पोस्ट होता है। इस पे बात करेंगे इसका सैलरी कितना कितना है और इसका काम क्या है। एबीपीएम का और एबीपीएम और जीडीएस, इसमें काम क्या करना पड़ता है, इसी के बारे में बात करेंगे। पहले देखेंगे एबीपीएम का, बीपीएम सॉरी, पहले देखेंगे बीपीएम। जैसे में ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन हुआ, इसमें डाक सेवा जो होता है पोस्ट ऑफिस में, ऑनलाइन ऑफलाइन जो मतलब लेन देन होता है उसका रिकॉर्ड रखना बीपीएम का काम होता है। उसके बाद डाक उत्पाद सेवा, जिसमें उसमें अगर उत्पाद होता है सेवा करना या उत्पाद या वितरण करना, उसका बीपीएम का काम होता है, डाक उत्पाद सेवा। उसके बाद एबीपीएम, जैसे में टिकट एवं स्टेशनरी बिक्री। जैसे में कोई टिकट आया, स्टेशनरी जो भी बिक्री हुआ जीडीएस में, उसका जैसे में डाक सेवा में उसका एबीपीएम रिकॉर्ड रखता है। उसके बाद बात करते हैं डाक डिलीवरी, उसका भी एबीपीएम रिकॉर्ड रहेगा। उसके बाद बात करते हैं जीडीएस, सबसे अंतिम ग्रामीण डाक सेवा, इसका स्टाम्प की बिक्री, अगर स्टाम्प की बिक्री होता है उसका भी यही ख्याल रखता है जीडीएस। उसके बाद बात करते हैं डाक डिलीवरी, इसका भी जीडीएस ख्याल रखता है। ये हो गया आपका कार्य के ऊपर, किसका कार्य क्या क्या करना पड़ेगा, तो हो गया आपका कार्य के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं आपका चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस होगा किस तरह होगा, क्या इसमें एग्जाम होगा, किस तरह होगा, आइए देखते हैं। जैसे मैं चयन प्रक्रिया 10th% पर ज्वाइनिंग, अगर आपका 10th में जितना नंबर है उसी पर आपका ज्वाइनिंग होगा, उसी पर आपका मेरिट बनेगा। जैसे में आपका 500 का बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है, 500 में 450 या किसी को 350 आया, इसी पे आपका मेरिट बनेगा। अगर जिसका कम नंबर होगा वो फॉर्म भरेगा। इसके बाद बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरे थे, उनका रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट नहीं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसमें इसके बाद भी इसमें पद कम था, लेकिन इसमें स्टेट बाई स्टेट जैसे में पद आता है और उसी पर कट ऑफ बनता है। इसमें ज्यादातर सीएसबीसी बोर्ड वाला का सिलेक्शन होता है। उसके बाद बात करते हैं क्या इसमें एग्जाम होगा, इसमें एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं आपका अप्लाई कब से होगा। अप्लाई आपका इसके बाद जो फॉर्म आया था मई के अंतिम वीक में फॉर्म इसका अप्लाई हुआ था। इसके बाद ज्यादातर चांस है, क्योंकि इसमें मई में नहीं होगा, जून में इसका 1 जून से लेकर 10 जून के बीच में इसका कंफर्म डेट है अप्लाई होगा। 1 जून से 10 जून के बीच में इसका कंफर्म डेट है अप्लाई होगा। उसके बाद बात करते हैं इसका बीपीएम, एबीपीएम और जीडीएस के सैलरी के बारे में। इसमें सैलरी बढ़ चुका है
नोटिफिकेशन में लिखा हुआ इसमें सैलरी बढ़ चुका है। पहले इसमें सैलरी 10,000 से 18,000 के बीच में मिलता था, लेकिन इसमें सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखते हैं इसका सैलरी। बीपीएम का 12,000 से स्टार्टिंग है और मान रहे हैं 29,380 तक इसका जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एबीपीएम, इसका भी उतना ही है, 12,000 से स्टार्ट है, 29,380 जा गया। इसके बाद बात करते हैं जीडीएस के बारे में, 10,000 से स्टार्ट है, 24,470 रुपए इसका भी जाएगा, क्योंकि जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा इसका पद थोड़ा उतना हाईलाइट में नहीं है। उसके बाद बात करते हैं क्या यह सरकारी जॉब है, तो हाँ ये सरकारी जॉब है, इसको गवर्नमेंट की तरफ से आपका कार्य करना पड़ेगा। ये हो गया आपका। उसके बाद इसमें एक दो और नोटिफिकेशन में लिखा है, आपका साइकिल चलाना आता होगा और आप जहां से अगर फॉर्म भरिएगा वहां के आपका लैंग्वेज चाहिए। मान रहे कोई बिहार से है, बिहार का कट ऑफ ज्यादा जाता है, अगर उड़ीसा से जाकर भर दिया तो वहां के लैंग्वेज उसको चाहिए उड़ीसा का। जो जहां से फॉर्म भरेगा, इसमें कोई नहीं, आप जहां से कहीं से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरिएगा तो आपका वहां का नॉलेज चाहिए, लैंग्वेज वहां का चाहिए, ताकि वहां पे अगर आप काम करें तो वहां के आप भाषा जनता के साथ आप काम कर सकते हैं और भाषा को समझ सकते हैं। यही इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। और इसका अप्लाई डेट 1 जून से 10 जून के बीच में कन्फर्म में इसका अप्लाई डेट स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें पद के बाद में बात करें तो इसमें पद आपका 40,000 से 45,000, 40,000 से प्लस ही रहेगा, 45,000 के बीच में रहेगा, 43,000 होगा, 44,000 होगा, यही इसमें पद रहेगा। ये हो गया। और इसका एप्लीकेशन फीस जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया और एससी और एसटी के लिए 1 भी रुपया नहीं लग रहा है। केवल आपको अगर साइबर से जाकर अप्लाई कीजिएगा तो केवल उसको चार्ज देना पड़ेगा, और अपने से अप्लाई करते तो 1 भी रुपया नहीं लगेगा। ये था इसका क्राइटेरिया, और इंतजार कीजिए। इसमें कोई आपका एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, आपको मैट्रिक के ऊपर जितना आपका परसेंट होगा उसी पर आपका मेरिट बनेगा। इसमें नो एग्जाम होगा। जैसे ही इसका अप्लाई डेट स्टार्ट होगा मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा और आपको सुनिश्चित कर दूंगा।